हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज 7 दिवसीय आरंभिक योग श्रृंखला का चौथा दिन है और आज हम बात करेंगे उन आसन के बारे में जिनका अभ्यास हमारे अंदर वैराग्य भाव या खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की भावना को जागृत करता है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली चैटर्जी आपकी साथी। आगे झुकने वाले आसन या आरामदायक आसन हमारे अंदर वैराग्य की भावना पैदा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आसन से, उत्तान आसन। उत्तान आसन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द उत्तान का अर्थ खिंचा हुआ है और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस आसन को हस्तपाद आसन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड के नाम से जाना जाता है। उत्तान आसन से होने वाले लाभों को समझते हैं। ये आसन पीठ, हिप्स, पिंडली और टखनों को अच्छा स्ट्रेच देता है, दिमाग को शांत करता है और एंजाइटी से राहत देता है। सिर दर्द और इंसोम्निया की समस्या होने पर आराम देता है। पेट के भीतरी पाचन अंगों को अच्छी मसाज देकर पाचन सुधारता है। किडनी और लिवर को सक्रिय करता है। हमारी जांघें, घुटनों को भी मजबूत बनाता है। ये आसन हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमा, नपुंसकता, साइनोसाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करता है। शुरुआती लोगों के लिए उत्तानासन करने की प्रारंभिक टिप, इसके लिए आप अर्ध उत्तानासन भी कर सकते हैं। पैरों को एक साथ रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को शरीर के साथ रखें। अपने शरीर के वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें। आगे और नीचे की ओर झुकते हुए पैरों की तरफ जाएं। हाथों को पैरों के पंजों के बगल में जमीन पर रखें या पैरों पर भी रख सकते हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी छाती को घुटनों की तरफ ले जाएं। नितंबों तथा टेल बोन जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाएं। एड़ियों को नीचे की तरफ दबाएं और आराम से सिर को पंजों की तरफ ले जाएं। गहरी सांसें लेते रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस को अंदर लेते हुए अपने हाथों को आगे व ऊपर की तरफ उठाएं और धीरे धीरे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को शरीर के साथ ले आएं। अगर आप योग करने में नए हैं अथवा आपको कमर के यहाँ से मुड़ने में कठिनाई होती है तो आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको अपने हाथों से ज़मीन को छूने में परेशानी आ रही है तो आप अपने घुटनों से पैरों को थोड़ा सा मोड़ लें। अपने हाथों को ज़मीन पर रखे रहने दें और धीरे धीरे अपने पैरों को घुटनों से सीधा करने का प्रयास करें। आप कुछ समय तक इसी स्थिति में रहने का प्रयास करें। अधोमुखो श्वान आसन। ये आसन अधोमुखो श्वान आसन इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हमारा मुख नीचे की ओर होता है और पूरा शरीर जैसे कुत्ता जब अपने शरीर को आगे की ओर से खींचता है उस माफिक ही इस आसन में हमारा शरीर दिखता है। इस आसन के कई अद्भुत लाभ हैं जो आपको हर दिन
इसका अभ्यास करने के लिए बेहद आवश्यक बनाते हैं। मानसिक तनाव को दूर करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये हथेलियों और पैरों को टोनिंग में मदद करता है। इसे नियमित अभ्यास से कमर दर्द कम होता है। अपने हाथों और पैरों के बल आ जाएं, शरीर को एक मेज की स्थिति में ले आएं। आपकी पीठ मेज के ऊपरी हिस्से की तरह हो और दोनों हाथ और पैर मेज के पैरों की तरह। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं। अपने घुटने और कोहनी को मजबूती देते हुए और सीधा करते हुए अपने शरीर से उल्टा वी का आकार बनाएं। आपके हाथ कंधों के जितनी दूरी पर हों, पैर कमर की दूरी के बराबर और एक दूसरे के समानांतर हों। पैर की उंगलियां बिल्कुल सामने की तरफ हों। गले को तना हुआ रखते हुए कानों को बाहों से स्पर्श कराएं। अपनी नजरें नाभि पर बनाए रखें। मुद्रा से कैसे बाहर आएं? श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और बालासन में विश्राम करें। उत्तान शिशु आसन। उत्तान का अर्थ है तीव्र और शिशु का संस्कृत में अर्थ है बच्चा, और इस योगिक संदर्भ में इसका अर्थ है पिल्ला, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। ये मुद्रा अपने पूरे शरीर को फैलाए हुए पिल्ले की तरह दिखती है। उत्तान शिशु आसन के लाभ को देखते हैं। ये मुद्रा कंधों और भुजाओं को आराम देने के साथ साथ उन्हें अधिकतम खिंचाव देने का एक शानदार तरीका है। इस आसन के अभ्यास से कूल्हों और हैमस्ट्रिंग्स में एक अच्छा खिंचाव आता है, जिससे कूल्हे और हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियां लचीली होती हैं। किसी भी मुद्रा का अभ्यास करते समय रीढ़ को मोड़ना पूरे शरीर की मुद्रा को बेहतर बनाने और प्राण प्रवाह में सुधार करने का एक शानदार तरीका है। छाती खोलने से फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है। हृदय के खुलने से हृदय चक्र यानी कि अनाहत भी सक्रिय हो जाता है। भुजाओं और कंधों के गहरे खिंचाव से गर्दन सहित उन मांसपेशियों में तनाव कम हो जाता है। इस मुद्रा का उपयोग अनिद्रा से संबंधित समस्याओं वाले रोगियों को ठीक करने के लिए एक चिकित्सा के रूप में किया जा सकता है। विपरीत दिशा में रक्त प्रवाह के साथ कंधों और छाती पर गहरा खिंचाव एक महान तनाव निवारक के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे मन शांत होता है और नींद आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस आसन को कैसे करें। एक गहरी सांस भरें और अधोमुख श्वानासन मुद्रा में आएं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें, घुटनों को मोड़ें और कूल्हों के ठीक नीचे फर्श पर रखें। फिर से सांस लें और जैसे ही आप सांस छोड़ें, धीरे धीरे छाती को फर्श के करीब लाएं। हथेलियों को हिलाएं, बिना कंधे और ऊपरी बाहों को नीचे की ओर गहराई तक ले जाएं। पूरी सांस छोड़ते हुए छाती और ठुड्डी को जमीन पर टिका दें। कूल्हे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिससे उत्तान शिशु आसन या एक्सटेंडेड पपी डॉग पोज की मुद्रा मिलती है। कुछ सांसों के लिए यहां रुके। मुद्रा से बाहर आए। धीरे से सांस छोड़ते हुए बालासन में विश्राम करें। पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम यानी पश्चिम दिशा या शरीर का पिछला हिस्सा, और उत्तान मतलब खिंचा हुआ।
पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करते समय शरीर के पिछले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न होता है। इस कारण इस आसन को पश्चिम उत्तानासन कहा जाता है। पश्चिम उत्तानासन रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न करता है और उन्हें लचीला बनाने का काम करता है। पश्चिम उत्तानासन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और खाना ना पचने के कारण अक्सर कब्ज एवं खट्टी डकार आने की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करने से किडनी, लिवर, महिलाओं का गर्भाशय एवं अंडाशय अधिक सक्रिय होता है। इस आसन का अभ्यास करने से व्यक्ति को सही तरीके से नींद आती है और अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया की समस्या दूर हो जाती है। उच्च रक्तचाप और डायबिटीज की समस्या को दूर करने में भी ये आसन फायदेमंद होता है। पश्चिम उत्तानासन करने की विधि: पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, उंगलियां तनी हुई, पैरों के बीच में दूरी ना हो और जितना संभव हो पैरों को सीधा रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाएं और खींचें। सांस छोड़ते हुए कूल्हे के जोर से आगे झुकें। ठुड्डी पंजों की ओर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए घुटनों पर झुकने की बजाय अपना ध्यान पंजे की ओर बढ़ाने पर केंद्रित करें। यदि आप अपने पंजों को पकड़कर खींच सकें तो आपको आगे झुकने में मदद मिलेगी। सांस भरते हुए धीरे से सर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए हल्के से नाभि को घुटने की ओर ले आएं और अपने सिर और माथे को घुटनों से छूने की कोशिश करें। बाहों को झुकाएं और कोहनी से जमीन को छूने की कोशिश करें। श्वास को पूरी तरह छोड़ दें और इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सांस भरते हुए अपने हाथों की ताकत से वापस आते हुए आराम से बैठ जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। बद्ध कोणासन बी। बद्ध कोणासन संस्कृत शब्द है जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ। कोण का अर्थ किसी विशेष डिग्री या मोड़ से होता है, जबकि आसन का अर्थ स्थिति से होता है। जूता गांठने वाले मोचियों को ज्यादातर आपने इसी मुद्रा में बैठकर काम करते हुए देखा होगा। इसीलिए इस आसन को अंग्रेजी में कॉबलर पोज भी कहा जाता है। इसके अलावा इस आसन को तितली आसन या बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। अष्टांग योग में इसका अभ्यास प्राथमिक श्रृंखला के भाग के रूप में किया जाता है। बद्ध कोणासन बी अभ्यास के फायदे: किडनी और प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ही ब्लैडर और पेट के भीतरी अंग सक्रिय होते हैं। गर्भावस्था में बद्ध कोण आसन को करने से प्रसव में आसानी होती है। जांघों, कमर और घुटनों को स्ट्रेच करता है और साइटिका के दर्द से निजात मिलवाने में काफी सहायक है। पेट के अंगों, अंडाशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय और गुर्दे को सक्रिय करता है। हृदय को उत्तेजित करता है और रक्त संचार में सुधार करता है। अपने पैरों को अपने सामने फैलाकर एक चटाई पर बैठकर अभ्यास शुरू करें। हाथ आपके शरीर के बगल में। रीढ़ की हड्डी अच्छी और लंबी होती है। यहाँ कुछ समय तक सांसें लें। अब अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को मिला लें। सांस लें और अपनी एड़ियों को अपनी हथेलियों से पकड़ें। एड़ियों को शरीर की ओर ले जाएं। अपनी रीढ़ को लंबा करें और अपनी छाती को खोलें, जिससे आपकी काशिरुकाओं के बीच जगह बन जाए। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपने सिर के ऊपर पैर की उंगलियों तक पहुंचने के लिए आगे की ओर झुकें।
पीठ सपाट नहीं है। अपनी रीढ़ को गोल होने दें। गर्दन, कंधों और भीतरी जांघों पर खिंचाव महसूस करें। लगभग 6 सांसों तक ये शरीर की क्षमता के अनुसार बद्धकोण आसन बी में बने रहें। अपनी निगाहों को नीचे की ओर रखें या आंखें बंद कर लें। ये शरीर को आराम करने और प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ तनाव मुक्त करने की अनुमति देता है। धीमी गहरी सांसें लें। मुद्रा से बाहर आए। सांस लें और बद्धकोण आसन में वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों का उपयोग करके अपने घुटनों को एक साथ खींचें और अपने पैरों को दंडासन में आगे की ओर फैलाएं और विश्राम करें। समापन। कुछ समय के लिए अपनी सांस को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। मैं आशा करती हूँ कि आप इन योगासन का रोज़ाना अभ्यास करेंगे और अपना अनुभव मेरे साथ साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।